के बाद में अगर पकौड़े बेच रही है तो वो वही काम कर रही है जो सरकार कह रही है। तो ये काम तो 10वीं के बाद ही कर सकती थी क्या? ओहो भाई साहब, 10वीं थी? के बाद वो बोर्ड पे लिख सकती थी पीएचडी पकौड़े वाली, नहीं ना। आज आप जो कौन पूछ रहा पकौड़े वाली भी? आज आप पूछ रहे हो ना। हाँ। आज अगर आप एक महत्वपूर्ण पत्रकार होकर के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति से महत्वपूर्ण सवाल कर रहे हैं और ये विषय महत्वपूर्ण बन रहा है, तो ये महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि विषय महत्वपूर्ण है। पीएचडी पकौड़े वाली, तो ये पीएचडी शब्द जो जुड़ा है तब ये महत्वपूर्ण बना है। अगर पीएचडी शब्द नहीं जुड़ा होता, कहते कि 10वीं फेल पकौड़े वाला का हट में कौन गुजराती है? तो 10वीं पकौड़े पढ़ा लिखा आदमी अगर कोई व्यापार भी करेगा, बिजनेस भी करेगा, मजदूरी भी करेगा तो पढ़े लिखे तरीके से करेगा। तो ये बात आप समझ लो पत्रकार बंधु कि रीतू जो है वो पकौड़े बेचे या तेल गरम करे या कुछ करे, लेकिन इस सरकार के कान में तेल गिर देगी मोदी जी को, अब नहीं तो थोड़े दिन बाद दबाव में ला पाओगे, सुननी पड़ेगी और नहीं सुनेगी। अरे सुन तो लो, तुम तो सुन लो पहले भाई, वो जब तुम ही नहीं सुने तो वो कहाँ से सुनेगा? हम ये कह रहे हैं कि सुननी तो पड़ेगी। लोकतंत्र में लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि आपको लोकतंत्र में विरोधियों की बात सुननी पड़ेगी, और अगर आप विरोधियों की बात नहीं सुन सकते हो, आप विपक्ष को दबाना चाहते हो, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहते हो, तो इसका मतलब आप लोकतंत्र के हत्यारे हो। जिस प्रकार से रीतू को रोज वहां से गिरफ्तार किया जाता है, उनके तमाम साथियों को गिरफ्तार किया जाता है, और फिर 2 घंटे बाद प्रोफेसर रीतू को और एसएचओ माफी मांग कर छोड़ देता है। तो ये लोकतंत्र की ताकत है, ये रीतू की ताकत है, उनके साथियों की ताकत है। और आज इंटरनेशनल वुमेन्स डे पर मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूँ कि जो सपना बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने, बुद्ध ने, कबीर ने, नानक ने, रैदास ने, फूले ने, साहू ने, अम्बेडकर ने और कांसीराम ने देखा था, माता सावित्रीबाई फूले और तमाम हमारी महिला रमाबाई ने देखा था, वो सपना साकार हो रहा है रीतू के रूप में। और जो लोग इस आंदोलन से अभी इसमें शामिल नहीं है ना, वो इस एक इतिहास का हिस्सा बनने से अपने आप को रोक रहे हैं। जो लोग घरों में बैठे, आइए, निकलिए, इस बहन का, इस बेटी का साथ दीजिए, और निसंकोच रूप से ये आने वाले समय में एक माइलस्टोन साबित होगा, मील का पत्थर साबित होगा। रीतू को लोग, मैं एज ए कवि, एज ए साहित्यकार, एज ए पत्रकार पूरी जिम्मेदारी के साथ में कह रहा हूँ कि आने वाले 100 साल के बाद में रीतू ने आज क्या करा है, ये आज आकलन नहीं होगा, आज कॉपियां नहीं जांची जाएंगी, आज इतिहास के पन्नों में नहीं लिखा जाएगा। कालखंड में जब मैं और आप नहीं रहेंगे, जब ये तमाम बच्चे नहीं रहेंगे, जब कभी कोई इतिहासकार कॉपी लिखेगा और तब कहेगा कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश की जा रही थी, तब एक प्रोफेसर डॉक्टर रीतू सिंह थी जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के 4 नंबर गेट पर खड़े होकर के इन मनुवादियों की आंख में आंख मिला करके रोज 6 महीने तक क्या नाम है इनको, वो सुबह को आती थी, ये भगाते थे, वो आती थी, वो भगा